Student, today we discuss for hunger, hardship and popular revolt. I am already discussed, but again फर्स्टली कि 1830 में ये बहुत ही बैड टाइम था और ये रिवॉल्ट 1830 में स्टार्ट हुआ और इसमें सबसे मेन जो था इंक्रीज़ हो रही थी पॉपुलेशन और फर्स्टली कि मशीन मेड गुड्स जो थे वो इंग्लैंड से आने लगे तो यूरोप की जो सिचुएशन वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे उनको भी लॉस होने लगा जो छोटे प्रोड्यूसर थे क्योंकि मशीन के सामान बहुत सस्ते हुआ करते थे लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ की स्थिति और ख़राब हो गई यूरोप की। तो ये सारे रीज़न थे जो सबसे पहले मैंने बताया कि इंक्रीज़ द पॉपुलेशन एंड मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। एंड नाउ द 1848 में फूड शॉर्टेज होने लगा, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और लोग क्या कर रहे थे कि जो रूरल एरियाज़ के लोग वहाँ जाके अर्बन सिटी मतलब अर्बन प्लेस पे जा रहे थे, मतलब सिटी में जा रहे थे, वहाँ भी उनको जॉब नहीं मिल रहे थे। ये सारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और इसी को हम लोग ने पढ़ा कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो पेरिस की जो इस कंडीशन थी वो बहुत ही एकदम रोड की तरह हो गई, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई इस टाइम पे। और लुइस फिलिपी आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के मोनार्की के हेड थे और इन्हें भी हटा दिया। जब इन्हें हटाया गया तो क्या चेंजेस लाया ये आप लोग आज देखेंगे। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट में जो मेन फीचर्स है स्टूडेंट यही है। और अब आप देखेंगे जब लुइस फिलिपी को उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हेड से हटाने पे क्या चेंजेस हुआ। नाउ लेट्स सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल की मोनार्की को जो लुइस फिलिपी को जब हटाया तो क्या चेंजेस हुआ। तो फर्स्ट ये चेंजेस हुआ कि राइट टू वोट, मतलब अब सब वोट देंगे बट 21 ईयर अबव एज होनी चाहिए। राइट टू वर्क, अब सबको जॉब मिलेगा। और तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हो रही थी। बट उसी टाइम पे 1845 में जो वीवर्स ने स्टार्ट किया रिवोल्ट वो अगेंस्ट किसके किया, कॉन्ट्रैक्टर के। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था, उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा कम कर दी थी वीवर्स की और वीवर्स इसके खिलाफ काफ़ी मतलब रिवोल्ट उन्होंने किया। और 4 जून 1845 को उन्होंने अपनी डिमांड भी रखी कि अब आप हमारी पेमेंट को इंक्रीज़ करें और वर्किंग आवर्स को कम करें, ये सारी बातें उन्होंने की। तो पेमेंट को जब बढ़ाने की बात हुई तो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अपनी फैमिली के साथ क्या किया कि वो अब वहाँ से चले गए। तो ये सारी मतलब ये स्थिति हो गई कि मतलब उनको भागना पड़ा, ये सिचुएशन हुई। और जब वो चले गए तो ये यहाँ पर क्या किया कि जो वीवर्स थे उनको 11 वीवर्स को इन्होंने मारा। तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन हुई वीवर्स के साथ। तो ये आपने देखा कि जब ये कुछ अच्छा हो रहा था, जब चेंजेस हुआ तो उसके बाद वीवर्स ने के साथ भी बहुत बुरा हुआ कि उनकी पेमेंट को डिक्रीज़ किया और वही कॉन्ट्रैक्टर अपनी जब फैमिली के साथ जाकर और 11 वीवर्स को मारा गया। तो ये टॉपिक बेटा हंगर, हार्डशिप कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।